एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन। सबसे पहले स्लोप क्या होता है? अगर हम डायग्राम बनाएं कि कोई भी लाइन है एल, मान लो ये है एल, तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाती है दैट इज tan थीटा, इसको हम स्लोप कहते हैं और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा. So if theta is the inclination of a line, then tan theta is called the slope or the gradient of the line. Slope को हम gradient भी बोलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाती है तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो 90 डिग्री पे हमारे पास स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होता है। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है, मान लो कि कोई भी लाइन है, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये मान लो x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, हमें थीटा का नहीं पता, तो हम स्लोप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास दो और कंडीशन होती हैं। जैसे अगर फर्स्ट हम मान लें कि पैरेलल लाइन है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर ये है हमारे पास, ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, ये मान लेते हैं हम L1 है, ये L2 है, तो x एक्सिस के साथ ये एंगल मान लो अल्फा बना रही है और ये बीटा बना रही है। तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, जो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा, ये दैट इज tan अल्फा भी tan बीटा के इक्वल होगा। हमारे पास एक यहाँ पे क्या आ जाएगा कि m1 m2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है कि जो स्लोप्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारे पास, जैसे ये है, हम मान लें कि ये दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है, ये L1 L2 मान लो, ये L1 मान लो। अब जो L1 है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, अल्फा, और जो L2 है ये हमारे पास क्या बना रही है, बीटा। इसका m1 स्लोप है, इसका m2 स्लोप है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों के जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये हमारी दो कंडीशन है, पैरेलल की एंड परपेंडिकुलर की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अगर कोई भी दो लाइन दे रखी है, अगर उनके बीच का हमें एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड है ये हमारे पास m1 माइनस m2, m1 जो स्लोप सॉरी जो स्लोप, हाँ, लाइन 1 का जो स्लोप है वो, m2 जो हमारे पास लाइन 2 का जो स्लोप है वो, अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मुझे स्लोप निकालने का है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डायरेक्टली ये हम मान लेंगे x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये y2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये पार्ट है ये हमारे पास, तो y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 4 + 2, नीचे आ गया -4, दैट इज 6 बाई -4, दैट इज 3/2 माइनस का, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। b अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू -2, ये माइनस का होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 3, -2 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। If the angle between two lines is and the slope of the one line is, find the slope of other line. अभी हमें एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, अभी हमने पीछे देखा था ये, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे हमें m1 गिवन है, m2 हमें फाइंड आउट करना है और एंगल भी हमें पता है tan π/4। अब tan π/4 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 माइनस m ले लेते हैं m2 को, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस m/2। तो ये हो गया 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम करें तो 1 माइनस 2m/2 है ये, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 प्लस m/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी। एक है 1 माइनस 2m/2 प्लस m 1 के इक्वल है, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 2 प्लस m, ये हमारे पास हो जाएगा, m को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3m, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। एक ही आ गई, दूसरी यहाँ से निकालेंगे हम 1 माइनस 2m/2 प्लस m हमारे पास -1 के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2m इज इक्वल टू -2 माइनस m, तो यहाँ से इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 3, तो m की हमारे पास दो वैल्यू आ गई जो दूसरी लाइन है, दैट इज -1/3 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने क्या देखी थी, दैट इज m1 m2 हमारे पास क्या है -1 के इक्वल होगा। तो पहले हम m1 निकालते हैं इन दो पॉइंट से, तो m1 हमारे पास क्या हो जाएगा वही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ से y2 माइनस y1 करेंगे 8 माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, दैट इज 1/3। ये हमारे पास m1 आ गया। अब हम निकालेंगे m2, पहले m1 1/3 है हमारे पास, m1 हमारे पास 1/3 है, तो m1 m2 हमारे पास -1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ गया। तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, जब इसका m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -3। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12 और x माइनस 8, यहाँ पे -3, 3 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई 4। नेक्स्ट चलते हैं हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली जो फॉर्म है हमारे पास वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन विद स्लोप m थ्रू द फिक्स पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अगर हम इसका समझे तो हमारे पास क्या है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई भी लाइन गिवन है हमें, मान लो l है, इस पे पॉइंट है p x, y, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है और उसका हमें स्लोप भी गिवन हो। अगर ये दो चीज़ हमें गिवन है तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मान लो x1 y1 हमारा गिवन है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाली हमारी इक्वेशन होती है, यहाँ पे फाइंड आउट x नोट है तो x नोट y नोट ले लो। जैसे क्वेश्चन से देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है x नोट और y नोट हमें गिवन है, ये m गिवन है, तो जब भी हमें m गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस इक्वेशन से निकलेगी। इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3, m हमारे पास -4 है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ये हो जाएगा y माइनस 3 -4x एंड -8। x को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, और ये भी इधर आएगा तो +5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। जब हमें दो पॉइंट गिवन हो, जैसे कोई भी लाइन है, मान लो यही है, एक पॉइंट गिवन है, ये दूसरा पॉइंट गिवन है, सिर्फ दोनों पॉइंट गिवन है, तो उससे हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये मान लो x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है,
तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ये दोनों पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2। अगर हम देखें तो जो ये वाली चीज़ है y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1, इसको हम क्या बोलते हैं? m। तो सिंपल पहले वाले में ही चला जाएगा। क्या बन जाती है इक्वेशन? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पर हमें यहाँ पे डायरेक्ट m गिवन नहीं है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो हमें पहले m को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो इसमें हम देखते हैं y माइनस वाई वन, हमारे पास माइनस वन है तो ये हो जाएगा प्लस वन। यहाँ पे y2 माइनस वन दैट इज 5 और प्लस वन, x2 माइनस एक्स वन हमारे पास 3 माइनस वन और x माइनस वन। तो क्या आ जाएगा y प्लस वन, ये हो जाएगा 6/2 x माइनस वन। ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस वन, दैट इज y प्लस वन इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी? लाइन की इक्वेशन आ गई है जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो। नेक्स्ट चलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि हमें जैसे c है ये हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। जैसे ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है। मान लो ये गिवन लाइन है हमारे पास, तो ये जो है ये तो हमारे पास इसका स्लोप हो गया, इंक्लिनेशन जो होगा। और ये जो है 0, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है c, दैट इज y इंटरसेप्ट बोलते हैं हम इसको। तो जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली है, अगर हमें ऐसे ही अगर x इंटरसेप्ट दिया हो तो हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट का होता है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट के लिए होता है। सिमिलरली ये इक्वेशन आई हमारे कॉमन इक्वेशन से ही है, जैसे हमने निकाला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर हम y इंटरसेप्ट के लिए देखें तो हमारे पास एक पॉइंट है 0, जहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा और जो y है वो c है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो y माइनस सी एम, ये x माइनस 0, तो क्या होगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमने जो डेराइव की है वो इसी बेसिक इक्वेशन से ही की है। सिमिलरली अगर हम इसमें y1 की जगह 0 और x1 की जगह d पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी? क्वेश्चन से समझते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 where थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? m के इक्वल होता है। तो अगर y इंटरसेप्ट ये है तो इसमें कौन सी इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास y m हमारे पास 1/2 है, x और c हमारे पास क्या है? -3/2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट इज 4, तो हमारे पास ये वाली होगी, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m हमारे पास 1/2 है और x माइनस फोर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, जैसे ये है, ये लाइन होगी हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास x इंटरसेप्ट दैट इज a है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट दैट इज b है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब ये कोऑर्डिनेट देखें तो हमारे पास क्या है? 0, b। ये वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे तो हमारे पास क्या है? a, 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जिसमें a जो है हमारे पास क्या है? x इंटरसेप्ट है, जो b है वो y इंटरसेप्ट है। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द x एंड y। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? x -3 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर मान लो हमें कोई भी एक लाइन गिवन है, जैसे कि ये लाइन है L,
और हमें एक पॉइंट गिवन है, यहाँ मान लेते हैं हम P है, x1 y1 जो यहाँ लिया हुआ है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इस पॉइंट से हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो इसकी इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये इसका मोड होगा। जैसे x1 कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, y1 हमारे पास ये है, c, और जो इक्वेशन होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी। अगर हमें गिवन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो हम इसको पहले माइनस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, वरना हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस की दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो गिवन पॉइंट से एक लाइन के ऊपर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये a है, ये b है, और ये हमारे पास क्या है, c है। तो सबसे पहले d हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ax1 दैट इज 3, 3, by1, b हमारे पास नेगेटिव है तो -4, और ये -5, ये हमारे पास पीछे फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c। तो यहाँ पे c भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है, तो -26 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैट इज 3 का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वेयर। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 20 -26 अपॉन ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, अंडर रूट में तो 5 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 29 माइनस 26 दैट इज 3/5। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 3/5। नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन दी हुई है तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, पैरेलल है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसका भी एग्जाम्पल सोल्व करते हैं हम। ये हमारे पास c1 हो जाएगा, ये हमारे पास c2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आएगी, मोड ऑफ c1 माइनस c2 दैट इज 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट, ये हमारे पास a है ये b है, तो वही 3 का स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वेयर, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2, और अपॉन ये 3 का 9 16 25, और इसका अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 2/5। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी जो टॉपिक्स कवर किए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड, और जो स्ट्रेट लाइन जो आज हमने किया है उससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p0, -4 एंड b8, 0। हमें लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, और जो दूसरा पॉइंट वो क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट। अगर मान लो ये लाइन है P, ये है B, 0, -4 है, ये हमारे पास 8, 0 है, तो इसका जो मिड पॉइंट अगर A है उससे, और जो ओरिजिन से पास हो रहा है O 0, 0, इससे हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हमने कल पढ़ा था मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये क्या हमारे पास x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो इसमें पुट करेंगे, x1 हमारे पास 0 है, 0 प्लस 8/2, ये हो जाएगा -4 प्लस 0/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2, -4/2, तो ये हमारे पास हो गया 4 एंड -2। तो ये हमारे पास ए का पॉइंट है। अब हमें स्लोप निकालना है, ए 4, -2 है, और ओ हमारे पास क्या है 0, 0। इसका हमें क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस -2 दैट इज +2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 -4, हमारे पास क्या हो जाएगा 2/4 माइनस का दैट इज -1/2। हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है -1/2, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है
जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये गिवन लाइन है, इससे परपेंडिकुलर है और उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमें 3। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। अब हमें इंटरसेप्ट है, मतलब d की वैल्यू हमें गिवन है 3 है, हमें स्लोप निकालना है। और स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर दो इक्वेशन परपेंडिकुलर दी हुई हो तो m1 m2 हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ से इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब ये इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। y को एक साइड लेके जाएंगे, 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/7 प्लस 5/7। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/7 हो गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 हमारे पास -1 है, तो 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 हो जाएगी। तो ये m2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -7, x माइनस डी हमारे पास क्या है, 3 है, तो हो जाएगा -7x प्लस 21। तो यहाँ से लिखेंगे 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन meets it at the point -1, 2, find the value of m and c। हमें बताया हुआ है कि ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये वाली लाइन, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो इससे जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे इस किस पॉइंट पे मीट कर रही है, -1, 2 पॉइंट पे मीट कर रही है और हमें इस लाइन की m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्लोप होगा m1 m2 वो -1 होगा, नेगेटिव इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम स्लोप निकालेंगे। तो m1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 0 अपॉन -1 -0, दैट इज 2 माइनस का, ये हमारे पास -2 आ गया। अब जब m2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाफ, ये हो गई। तो हमारे पास अब इसमें पुट करेंगे हम, m2 की तो वैल्यू हमारे पास आ गया, अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पॉइंट है p पॉइंट -1, 2 ये इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हम लिखेंगे 2, m हमारे पास 1/2 है, x हमारे पास -1 है प्लस c, तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2 प्लस c, c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5/2। तो हमारे पास m की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे निकालना है, मतलब हमारे पास y क्या है, हमारे पास 0 हो जाएगा। whose distance from the line is given as 4 units। इस लाइन से इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट हमें गिवन है। सबसे पहले ये लाइन क्या है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसको हम चेंज कर लेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो इसमें पुट कर लेंगे, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, ये हमारे पास ax1, अब x1 हमारे पास क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा 4x1, y1 हमारे पास 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, c हमारे पास क्या है, -12 है, ये हो गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25, √2 क्या आ जाएगी 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12 अपॉन 5। तो भी ये जाएगा हमारे पास, तो ये 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस -20 हो गया क्योंकि हमें मोड है। तो हम दोनों सोल्व करते हैं।
एक है हमारे पास 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 20, दूसरा है 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 2 और 3, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो हमारे पास x1 क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई x कोऑर्डिनेट की, दैट इज 8 एंड -2। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। अगर एक पॉइंट है हमारे पास, अगर हमें स्लोप मिल जाएगा तो हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्लोप के लिए हमें क्या है कि ये वाली लाइन गिवन है और जो हमें निकालनी है वो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 हमारे पास क्या होगा -1। यहाँ से इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम चेंज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x एंड माइनस 5/2। हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। तो ये m2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे पास x1 और y1 गिवन है 3,4। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3 एंड x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। If A and B are the 2 points, then the slope of a line perpendicular to the line AB। तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है। सबसे पहले हम AB का स्लोप निकालेंगे। हमारे पास क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6 दैट इज -8। ये हो जाएगा -4, ये प्लस का हुआ 12 माइनस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। अब हमें इसका निकालना है तो m1 m2 हमारे पास क्या होता है -1। m1 की वैल्यू -2 है, m2 हमें निकालना है ये -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। जो स्लोप है हमारे पास जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा उसका क्या होगा 1/2। नेक्स्ट चलते हैं हम। The coordinates of a point dividing the line segment joining 1, 2 and 4, 5 internally in the ratio 2:1। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, मान लो 1, 2 है, 4, 5 है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सिंपली इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा mx2 हमारे पास हो जाएगा, मान लो ये p कोऑर्डिनेट है जो हमें निकालना है। तो p इज इक्वल्स टू mx2 2 5 से जाएगा, ये mx2 4 पे जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस ये जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे हो जाएगा 2 5 और इधर जाएगा ये हमारे पास 2, तो ये 1 आएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 10 प्लस 2/3 दैट इज 9/3, 12/3। हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3, 4। नेक्स्ट चलते हैं। The coordinates of a point dividing the line segment externally in the ratio। externally में हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव हो जाता है अपॉन m माइनस n। यहाँ पे भी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो सिमिलरली वही पुट कर देंगे। ये हमारे पास m इज टू n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1। और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1।
ये हो जाएगा 8 - 1/1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 - 2/1। तो ये क्या हो जाएगा 7 and 8। तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसको 2:1 रेशियो में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1,3 एंड 5,6। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 = 25। तो वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी √25 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये भी ±5 होगा पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 5 यूनिट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन इज 60 डिग्री। हमने सबसे शुरू में पढ़ा था जो स्लोप होता है वो क्या होता है हमारे पास tan थीटा के इक्वल होता है और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री। तो m आ जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ये हमारे पास क्या होगा रिक्वायर्ड स्लोप। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड या सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज के लेक्चर की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।